हे ट्रेडर्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और चलिए बात कर लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए और क्या कुछ हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में, वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें अपना जो पोजीशन हमने कल से होल्ड कर रखी थी, मॉर्निंग की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हालांकि मार्केट गैप अप ज़रूर ओपन हुई थी, लेकिन वो फिर दोबारा से हमारे रेंज में आ गई थी। और जैसे कि कल की जो परसों जो पोजीशन हमारी क्लोज हुई थी 75 रुपीज़ में, सो उसके आसपास भी इवन आ गई थी। और अगर हाईएस्ट की अगर हम लोग बात करें अराउंड 80 का इसने हाई करा था। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत हुई कि हमारा जो 70 का जो एसएल था वो यहाँ पर हिट हो गया, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 80 से और ऊपर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरे को अपना जो कैपिटल है उसको भी बचाना था। इस वजह से जो एसएल है वो मैंने 70 रुपीज़ का इसमें एसएल लगा दिया था कि इन केस अगर अचानक मार्केट ट्रेंड चेंज करता है, एकदम से मार्केट अगर ऊपर को भागता है, कम से कम जो मेरा लॉस है वो ज़्यादा ना हो। क्योंकि कल की अगर हम लोग बात करें 5100 का ऑलरेडी लॉस हमें शो हो रहा था इस पोजीशन में। और अभी की अगर हम लोग बात करें लगभग 5 पॉइंट का इसमें हमें और लॉस हुआ है। और 3 लॉट में हम लोग बाय कर रहे थे, मतलब 3 लॉट के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे थे। उस केस में आप लोग देख सकते हो कि कल का 5100 रुपये और उसके अलावा अराउंड 825 रुपये का आज हमें इस ट्रेड में लॉस हुआ है। इसमें टोटल हमें 5925 का हमें लॉस हुआ है, वो भी एसएल हिट होने के बाद। बात कर लेते हैं अपने दूसरे पोजीशन की। कॉल साइड के लिए मैंने उसके बाद दूसरा ट्रेड लिया था और ये मैंने बाय करा था 105 की रेंज में। अगर मैं आपको पोजीशन डिटेल्स दिखा दूँ, 105 की रेंज में हमने इसको बाय करा। और एक्चुअली में इसको मैंने सेल नहीं करा था 107 के रेट पे। हुआ ये था कि जब ये हमारी तरफ को बढ़ने लगा, यानी हमारा जो प्रॉफिट था वो इसमें होने लगा। मैंने क्या करा कि जो हमारा बाइंग प्राइस था 105 रुपये, उसके ऊपर, क्योंकि अब मैंने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली थी कि अपना जो कैपिटल है, क्योंकि अगर हम एक बार प्रॉफिट में आ गए, किसी भी तरह से मतलब उस पोजीशन को हमने लॉस पे क्लोज़ नहीं करना है। बहुत गहरी बात है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि अगर हम एक बार प्रॉफिट में आ गए हैं तो उस पोजीशन को किसी भी हालत में हम कोशिश ये करेंगे कि लॉस पे हम बुक ही ना करें। इस वजह से 105 पे मैंने इसको बाय करा था। और अपना जो एसएल था वो मैंने लगा दिया था 107 पॉइंट का। क्योंकि अगर हम ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह की बात करें, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह की बात करें, एक ट्रेड बाय सेल करने में अराउंड 60 to 70 रुपीज़ का हमें चार्जेस पड़ जाते हैं। 2 पॉइंट का अगर हम इसमें बेनिफिट होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वही चीज़ हुआ है कि 2 पॉइंट में हमें 100 रुपीज़ बचे हैं, जिसमें से कि अराउंड 60 70 रुपीज़ जो हैं वो चार्जेस में चले जाएंगे। इन द सेंस अगर हम लोग इसको बात करें कि मतलब हमारा जो मेन कैपिटल है उसमें से कुछ भी नहीं जा रहा, चाहे वो चार्जेस ही क्यों ना हो, ब्रोकरेज चार्जेस। सो हालांकि उसमें 20 30 रुपये जो भी हमें बचेंगे वो बच जाएंगे इसमें। इस वजह से मैंने 107 का मैंने एसएल लगाया था। टारगेट मैंने इसमें ओपन छोड़ दिया था। और अगर अभी हम लोग बात करें पोजीशन की, वैसे तो मेरा टारगेट था कि 105 में मैंने इसको बाय करा। कम से कम जो टारगेट था वो मेरे को चाहिए था इसमें 20 पॉइंट का, ताकि कम से कम 1000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो मैं बुक कर सकूँ। वो भी दिखा देते हैं कि मार्केट किस रेंज तक के गया था। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें कि अपना जो पोजीशन है वो किस टाइम एग्ज़िट हुआ है। 107 में अगर आप देखोगे अराउंड ये 12 बजे के आसपास, सॉरी ये अपना लगभग 1 बजे ये हमारा जो ट्रेड है ये एग्जीक्यूट हुआ है 107 के रेट पे। अब हम पोजीशन की अगर हम लोग बात कर लें, 1 बजे के आसपास जो हमारी पोजीशन थी वो कहाँ पर थी, वो हम लोग देख लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 20 पॉइंट का मैं जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहा था, 105 पे मैंने इसको बाय करा था। और मैं चाह रहा था कि कम से कम इसमें 125 का जो टारगेट है वो हमें मिले। अभी अगर आप लोग देखोगे कि 2 बजे भी जो हमारी पोजीशन है वो 119 का इसने हाई मारा था। फिर 2 बजे के बाद जा करके 122 के आसपास का गया। और जबकि मैं टारगेट आप लोगों को बता रहा हूँ कि 125 का हम लोग लेकर के चल रहे थे। और उसके बाद तो खैर अपना 2 बजे के आसपास जो एसएल है वो हिट हो चुका था। हालांकि उसके बाद जो मार्केट है ऊपर भी गया, आप देखोगे तो 131 इवन अराउंड 140 के आसपास का इसने हाई बनाया था। तो ये देख सकते हो
कि क्लोजिंग के टाइम पर अराउंड 140 के आसपास का इसने हाई बनाया था, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि एक बार एसएल हिट हो गया तो उसके बाद खैर मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि कल का जो लॉस था, सॉरी परसों का, अराउंड 5,000 प्लस के आसपास। सो वो चीज़ को भी हमने मेंटेन करना था, और अगर मैं ओवर ट्रेडिंग करता तो उस केस में ये हो सकता था कि हमें और भी ज़्यादा लॉस हो सके। तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि इवन जो कॉल साइड जो हमने ट्रेड लिया था उसमें भी मैंने इसीलिए जो एसएल है वो बाइंग प्राइस से 2 पॉइंट ऊपर इसीलिए रखा ताकि कम से कम ब्रोकरेज भी जो है वो हमारी मेन कैपिटल में से ना जाए जो हमारे पास बचा हुआ है। हालांकि अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 2 दिन में ये अराउंड 6 साढ़े 6 हज़ार का जो हमें लॉस है वो हो रखा है। 6.5 तो नहीं कहूँगा मैं, अराउंड 7 सवा 7 हज़ार के आसपास, क्योंकि 1200-1300 का जो हमारा अडानी पोर्ट में भी कल सॉरी परसों लॉस हुआ था, और ये पोजीशन हमारी होल्ड थी। और बाकी आज के दिन मैंने कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करी क्योंकि कल के दिन फिर दोबारा से मार्केट क्लोज है। और बात करें अगर हम पुट साइड को अगर हम कंटिन्यू करते तो आप देख सकते हो कि 70 में हमारा एसएल हिट हुआ, और अभी जिसकी पोजीशन है वो अराउंड 32.90 की है, यानी जितना कैपिटल हमारे पास बचा है सॉरी, उसका भी और आधा हो जाता अगर हम इस पोजीशन को कंटिन्यू करते। सो इसी वजह से टाइम रहते ही हमने वहाँ से अपना जो ट्रेड है वो एग्ज़िट मार लिया। और साथ ही जो कॉल साइड का हमने प्लान करा था, हालांकि वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से भी बचना था, इस वजह से फिर मैंने दोबारा ट्रेड लिया भी नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और सीखा है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को, साथ ही शेयर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। एंड वंस अगेन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।